बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सेम ही है। एक क्या है कि प्रॉपर्टीज के नाम बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का वन पार्ट क्या है? -3 इज लेस देन -1 इम्प्लाइज दैट 0 इज लेस देन 2। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये हमारे पास साइंस दिए गए हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू। तो इनको क्या कहते हैं? इनको इन इक्वालिटीज कहते हैं। इन साइन को इन इक्वालिटीज कहते हैं और इस साइन को इंप्लाइज दैट कहते हैं। ठीक है, इस साइन को इंप्लाइज दैट कहते हैं कि ये क्या है? वो कहते हैं कि -3 इज लेस देन -1, कि अगर हम इसमें कोई नंबर इंप्लाई करें तो वहां पे हमारे पास क्या आए? 0 इज लेस देन 2 आए। पहले हम ये देख लेते हैं -3, ये -1 से वो कहते हैं लेस है, छोटा है। क्यों है? अगर हम एक नंबर लाइन ड्रा कर लें तो नंबर लाइन ये 0 है, 0 के इस साइड पर जो नंबर होते हैं वो माइनस में होते हैं, -1, -2, -3, और इस साइड पर प्लस में होते हैं 1, 2, 3। तो इस साइड पर दाएं हाथ पर जो पॉजिटिव नंबर हैं, पॉजिटिव नंबर्स में जो नंबर जितना दूर होगा वही नंबर बड़ा होगा, और नेगेटिव नंबर में जो नंबर 0 के करीब होगा वो नंबर बड़ा होगा। जितना नंबर 0 से दूर होगा नेगेटिव में, माइनस साइन में जो नंबर 0 से जितना दूर होगा वो उतना ही छोटा होगा। जैसे अब जहाँ पे 3 0 से दूर है, ज्यादा डिस्टेंस पर है, 1 0 के करीब है, तो 1 ग्रेटर है और 3 स्मॉलर है। ठीक है, तो यहाँ पर यही कहते हैं -3 इज लेस देन -1, कि -3 -1 से क्या छोटा है। इंप्लाइज दैट कि अगर हम इसमें कोई नंबर इंप्लाई करें तो वहां पर क्या बचे? 0 इज लेस देन 2। तो 0 क्या है? जो 2 से छोटा हो जाए। तो हम इसमें कौन सा नंबर इंप्लाई करें? देखें, अगर अब हमने क्या इस प्रॉपर्टी का नाम बताना है तो इसका नाम क्या है? तो यहाँ पर ये जो हमारे पास है, इसमें हर नंबर के साथ अगर 3 को ऐड कर दिया जाए, -3 + 3 लेस देन -1 + 3। ठीक है, दोनों के साथ -3 और -1 के साथ हमने 3 को ऐड किया, प्लस कर दिया। तो यहाँ पर हमारा क्या गया? -3 और +3, ये क्या हो गया? कैंसिल हो गए, 3 से 3 कट गया, तो क्या बचा? 0। ये क्या? लेस देन का साइन, -1 से -3 क्या हो गया? यानी माइनस का एक आइटम है, प्लस के 3 आइटम्स हैं। तो 1 माइनस से प्लस ये कैंसिल हो गए, तो क्या बच गए? प्लस के 2 आइटम। तो यहाँ हमारे पास +2 रिमेनिंग रह गया। तो हमारे पास क्या आ गया? -0 इज लेस देन 2। जो हमारे पास यही था रिक्वायर्ड कि इंप्लाइज दैट 0, यानी इनमें हमने कौन सा नंबर इंप्लाई करें कि हमारे पास 0 इज लेस देन 2 हो जाए। तो हमने दोनों में 3 को ऐड किया। तो हमने इसमें कौन सा प्रोसीजर किया? ऐड किया। तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी क्या बन गई? जहां पर आपके पास बुक में भी है, जहां पर आपके बुक के पेज नंबर 8 पर है, एडिटिव प्रॉपर्टी इन विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर। तो ये क्या बन जाएगी कि यहाँ पर हम इनमें दोनों में क्या इंप्लाई करें? दोनों के साथ ऐड कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं एक नंबर को, तो इसलिए ये एडिटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर। एडिटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 5 का 2 पार्ट क्या है? इफ a इज लेस देन b देन 1/a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, तो यहां पर क्या है? a इज लेस देन b। तो अगर यहां पे क्या हो रहा है, इसका उलट रेसिप्रोकल ले लेते हैं। ये 1/a है, हमारे पास कोई भी नंबर होता है जिसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं होता, उसके नीचे डिनोमिनेटर क्या होता है? 1 होता है। तो a है, a के नीचे क्या है? 1 है, b के नीचे भी 1 है। अगर हम इसका उलट ले लें तो उलट लेने से क्या होगा? 1/a। जिस तरह से 2/3 है, तो इसका हम रेसिप्रोकल लेते हैं, तो रेसिप्रोकल लेने से क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। तो वो कहते हैं a इज लेस देन b, कि अगर b से छोटा है तो 1/b से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये ग्रेटर हो जाएगा। तो ऐसा क्यों? अगर हम a को 2 डिनोट कर लेते हैं और b को 4 डिनोट कर लेते हैं, तो क्या है? 2 4 से स्मॉलर है, लेस है, 2 इज लेस देन 4।
तो क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। रेसिप्रोकल लेने से क्या हो जाएगा, इसके नीचे क्या है 1 है, तो 1 डिनोमिनेटर से क्या है 1 है, तो इसका जब हम उलट लेंगे रेसिप्रोकल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 इसका रेसिप्रोकल लेने से 1/4 हो जाएगा। तो वो क्या होगा, ये वाला अब चेंज हो जाएगा, 1/2 क्या हो जाएगा ग्रेटर हो जाएगा और 1/4 लेस हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करें, डिवाइड कर देते हैं, 1 को अंदर और 2 बाहर लिखें, डिवाइड करें, 2 का टेबल 1 पे नहीं होता तो यहाँ पे क्या देंगे 0 लगाकर पॉइंट लगा देंगे, इसके साथ हमने 0 बढ़ा दिया, तो 2 5 10 हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया 0.5। अब इसी तरह इसको भी डिवाइड कर देते हैं, 1 और 1 को अंदर लिख देते हैं 4 बार, तो 4 का टेबल 1 पे नहीं जाता तो यहाँ पे 0 लगाते हैं, पॉइंट लगाकर इसके साथ 0 बढ़ा देते हैं, 4 2 8 हो जाएगा, 2 रह गया रिमेनिंग, यहाँ पर फिर 0 बढ़ा देते हैं, 4 5 20 हो गया। तो कुछ नहीं बच्चा, क्या आंसर आ गया 0.25। तो इसका आ गया 0.25। तो 0.5 क्या है, ये ग्रेटर है और 0.25 ये स्मॉलर है। तो इसलिए ये हमारे पास प्रूव हो गया कि इफ a इज लेस देन b, देन अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो 1/a ग्रेटर हो जाएगा 1/b से। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, यहाँ पे आपको के पेज नंबर 9 पर देखें रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर a इफ a इज लेस देन b implies that 1/a is greater than 1/b। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर्स। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 5 का 3 पार्ट क्या है, इफ a इज लेस देन b देन a प्लस c इज लेस देन b प्लस c। यहाँ आप बुक के पेज नंबर 9 पर आ जाएं तो ऑर्डर प्रॉपर्टीज में एडिटिव प्रॉपर्टीज दिया गया है। यहाँ पर देखें a इज लेस देन b implies that a प्लस c इज लेस देन b प्लस c। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी एडिटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर। Additive property with respect to order. If a is less than b, then a plus b is less than b plus c। कि a और b एक नंबर है और a क्या है b से छोटा है, तो a को फर्ज करेंगे 1 है, 1 is less than 2। तो इसमें हम इम्प्लाइज करें कोई भी नंबर, एक नंबर हम इम्प्लाइज करें, इसमें ऐड करते हैं यानी दोनों के साथ 1 + 2 लेस देन 2 + 2। तो दोनों के साथ हम नंबर 2 ऐड कर रहे हैं, तो 1 और 2 3 और 2 और 2 4। तो क्या हो गया, ये हमारे पास a हो गया और ये b। तो क्या हो गया 3 क्या है 4 से लेस है, तो इसलिए प्रूव दैट a प्लस c लेस देन b प्लस c। तो क्या हो गया, इसमें हमने क्या किया है नंबर को ऐड किया है, एक नंबर हमने ऐड किया है, तो इसलिए ये एडिटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का 4 पार्ट है, इफ ac is less than bc and c is greater than 0 then a is less than b। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी है, इस प्रॉपर्टी का नाम बताना है। आपकी बुक के पेज नंबर 8 पर अगर आ जाएं तो यहाँ पर ऑर्डर प्रॉपर्टीज में मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज यहाँ पर दी गई हैं। तो यहाँ पर भी ये दिया गया है a is less than b implies that ac is less than bc if c is ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी हो गई मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, आइए इसको हम समझते हैं। ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर। यहाँ पर आपके बुक के पेज नंबर 8 पर भी ये दिया गया है यहाँ पर। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ पर देखें दोनों के साथ क्यों है, ये a है, a इज लेस देन b है, a b से छोटा है, तो इनके साथ क्या हो रहा है कि अगर हम इनमें इम्प्लाई करें, क्या करें c इम्प्लाई कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है c दोनों के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम इसको यूं कर दें ac लेस देन bc होल डिवाइडिंग बाय c, तो हम यहाँ पर इससे c कॉमन ले लेते हैं, a लेस देन b कॉमन हमने ले c डिवाइडिंग बाय c, तो c से c कैंसिल हो गया, क्या हमारे पास रहेगा a इज लेस देन b।
तो ये चीज हमारे पास आ गई। तो वो कहते हैं C इज ग्रेटर देन 0, तो C इससे क्या है, 0 से बड़ा है। C दोनों के, हमने ऐसा नंबर अप्लाई किया इसके साथ कि दोनों के साथ ये एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, A के साथ भी और B के साथ भी। तो फर्ज करें क्या है, A को हम A इज इक्वल टू 2 और B इज इक्वल टू 4 और C क्या है हमारे पास, C इज इक्वल टू 3। तो 3 क्या है, ऐसा नंबर है जो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया, तो AC इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 और लेस देन BC। ठीक है, तो BC क्या है, 4 मल्टीप्लाई 3 और क्या है, C क्या है, 3 है, 3 इज ग्रेटर देन 0। C 3 के इक्वल है, तो 3 क्या है, 0 से ग्रेटर है। तो अब हम क्या करेंगे, 3 2 जार क्या हो गया, 6 इज स्मॉलर देन 4 3 जार 12। तो क्या है, 6 स्मॉल है, लेस है, 6 इज लेस देन 12। तो हमारे पे ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, क्योंकि हमने इसको दोनों के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई किया, इसलिए मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इफ AC इज लेस देन BC एंड C इज लेस देन 0 देन A इज ग्रेटर देन B। ठीक है, तो वो कहते हैं अगर AC BC से लेस है और C क्या 0 से छोटा है, तो आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, A इज ग्रेटर देन B। ठीक है, तो हम प्रॉपर्टी का नाम बताते हैं, प्रॉपर्टी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर। क्योंकि यहाँ पर इम्प्लाई हो रहा है तो इसलिए दोनों के साथ C क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए ये हमारे पास प्रॉपर्टी क्या हो गई, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर। ठीक है, वो कहते हैं कि AC BC से छोटा है और C जो है वो 0 से छोटा है। इट्स मीन कि ये जो C है, ये नंबर लाइन पर अगर देखें तो ये इस साइड पर है, यानी माइनस वैल्यू में आ रहे हैं, -1 -2 -3 -4 इस तरह से चल रहे हैं कि अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास A जो है वो B से ग्रेटर हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, A को हम क्या कर नाम देते थे, A इज इक्वल टू -5 और B इज इक्वल टू -4। ठीक है, और C इज इक्वल टू, C को अभी हम 4 डिनोट कर लेते हैं, C इज इक्वल टू -4, क्योंकि ये C इससे छोटा है, 0 से छोटा, तो इट्स मीन ये माइनस वैल्यू में है। तो अगर हम इसको पुट करें तो ये हमारे पास क्या हो गया, 5 है और B हमारे पास 4 है और C हमारे पास -4 है। तो हमने ये प्रूव करना है A इज ग्रेटर देन B, इसको हमने प्रूव करना है। तो A हमारे पास क्या है, -5 इंटू, इसके साथ हमने क्या करना है, 4 -4 को हमने मल्टीप्लाई करना है, -4 ग्रेटर देन B हमारे पास क्या है, B की वैल्यू -4 इंटू -4। ठीक है, इसको हमने अप्लाई करना है। तो क्या हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, +4 5 4 20 हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 4 16 हो गया। तो क्या हो गया, +20 +16। तो ये क्या है, ये हमारे पास बड़ा है, तो इसलिए प्रूफ हुआ कि A इज ग्रेटर देन B। कि अगर इफ AC इज लेस देन BC एंड C इज लेस देन 0 देन A इज ग्रेटर देन B। तो हमारे पास ये प्रूफ हुआ कि अगर हमारे पास AC BC से छोटा है और C 0 से छोटा है, तो हमारे पास वैल्यू जो है, आंसर हमारे पास ये आना चाहिए कि A इज ग्रेटर देन B। तो यहाँ पर हमने इसको प्रूव किया कि A इज, अगर हम दोनों के साथ माइनस वैल्यू लेकर दोनों के साथ हम माइनस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारे पास A की वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर आ जाएगी। तो इसलिए ये हमारे पास प्रूव हो गया। हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 5 का 6 पार्ट है, आइदर A इज ग्रेटर देन B और A इज इक्वल टू B और A इज लेस देन B। तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, बुक के पेज नंबर 8 पर अगर आ जाएं तो यहाँ पर ऑर्डर प्रॉपर्टीज में नंबर 1 पर देखें, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर दिया गया है आइदर A इज इक्वल टू B और A इज ग्रेटर देन B और A इज लेस देन B। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी होगी, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर।
Trichotomy property with respect to order.